गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग आ गए हैं एक बार फिर से एक नए क्लास में। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो अगर SAP वेब में देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बेस पे हमारा टेबल तैयार होता है, डेटा एलिमेंट तैयार होते हैं, डोमेन्स तैयार होते हैं, सर्च हेल्प बनता है जो अलग अलग स्क्रीन को बनाने में सहायता करता है। अलग अलग मॉड्यूल पूल वो सारी चीज़ें बनाने में हमारी सहायता करता है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने PPT पे, प्रेजेंटेशन पे, और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो ये गए हम अपने PPT पे और शुरू करते हैं क्लास। डेटा डिक्शनरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिर वही बात यहीं शुरू होगा, टेबल बनेगा, स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ प्री डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जो भी क्रिएट करते हैं वो रीयूजेबल होता है, हम फिर से उसको क्रिएट कर सकते हैं, फिर से उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जो भी हम डेटा डिक्शनरी में देखेंगे। और नोट कीजिएगा टिकोड SC11 ये ऐसा क्यों है वो तो अभी मेरे को भी पता नहीं, अच्छा लग रहा था तो ऐड कर दिया। SC11 टिकोड बात करेंगे SC11 की। पॉइंट है डेटा डिक्शनरी क्या क्या है, कैसे कैसे है, नेविगेशन कैसे है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंट्रोडक्शन। SC11 is the SAP transaction used to create, display and maintain data dictionary object। डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के जो भी डेटा हैं वो टिकोड यूज होता है SC11, उसकी सहायता से हम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं डेटा डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट को। ये ट्रांजेक्शन था, ये डिफिनीशन था SC11 टिकोड का कि SC11 क्यों है। अब उसकी भी बात करते हैं कि क्यों है SC11 भाई, वाई यूज SC11। SC11 का यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो मैनेज डेटाबेस डेफिनेशंस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड रीयूजेबल रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग SC11 का यूज करते हैं डेटा डेफिनेशन को मैनेज करने के लिए। डेटा डेफिनेशन का मतलब होता है जो भी टेबल स्ट्रक्चर, इंटरनल टेबल स्ट्रक्चर, डोमेन, डेटा एलिमेंट और लॉक ऑब्जेक्ट, सर्च हेल्प, ये सारी चीज़ें मिलकर तैयार होती है हमारी डेटा डिक्शनरी। और उसी को ये मैनेज करता है क्या, SC11 टिकोड, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही जगह मौजूद होती हैं। जो भी यहाँ क्रिएट करते हैं SC11 में वो रीयूजेबल होता है, रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट हम रीयूज कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उसका यूज कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। मतलब एक बार देखा जाए तो SAP में ग्लोबल लेवल पे क्रिएट होता है जो भी एलिमेंट्स वो डेटा स्ट्रक्चर से ही क्रिएट करते हैं, चाहे वो टेबल स्ट्रक्चर जो भी है, डेटा एलिमेंट, डोमेन, जो एक बार क्रिएट कर दिए वो ग्लोबल लेवल पे हो जाएगा। मतलब आपके सर्वर में वो कहीं से भी कभी भी यूज हो सकता है। नोट करने वाली बात है कि सर्वर में आपके, ऐसा नहीं है कि मैं अपने सर्वर के लिए, मेरा क्लाइंट अलग है, मैं उस क्लाइंट में बना दिया तो जितने लोग SAP यूज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यूज कर पाएंगे। नहीं, वो तभी यूज करेंगे जो आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट को जो एक्सेस करेगा वो सारी चीज़ें यूज कर सकता है SC11 में, जो भी आपके क्लाइंट में बना होगा। सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। वाई के बाद मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या है SC11 के, तो देखते हैं टेबल। और यही सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो डेटा डिक्शनरी कहलाती हैं। टेबल, व्यूज, डेटा एलिमेंट्स, डोमेन, स्ट्रक्चर्स, सर्च हेल्प, लॉक ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको अपने सिस्टम में ही दिखा देता हूँ कि कैसे दिखते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अपने SAP में और टिकोड डालेंगे SC11। टिकोड का मैंने आपको बताया है कि क्या लोकेशन है, ये लोकेशन SC11 का है। सही है। यहाँ डालते हैं और एंट्री करते हैं तो आपको क्या क्या मिला, यहाँ आपको मिल जाएगा डेटाबेस टेबल, व्यूज, डेटा टाइप, इसमें 3 पॉइंट अलग मिलेंगे, जब इसका यूज करेंगे तो बताएंगे। टाइप ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप क्रिएट करने को यहाँ मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा क्रिएट करने को, सर्च हेल्प मिल जाएगा क्रिएट करने को, और लॉक ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। सही है। तो ये है अपने SC11 का ट्रांजेक्शन स्क्रीन या फिर कह लें सिलेक्शन स्क्रीन। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो अपने जो भी मेन ऑब्जेक्ट हैं वो सारी हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो टेबल हो, डेटा एलिमेंट्स हो, डोमेन हो, या फिर स्ट्रक्चर, या फिर सर्च हेल्प या लॉक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे कर चलते हैं और ट्रांसपेरेंट टेबल देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट टेबल क्या है। क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस टेबल यूज टू स्टोर एप्लीकेशंस डेटा। मतलब ये हुआ कि ट्रांसपेरेंट टेबल जो हमारे पास होगा, जैसे
मेरा एप्लीकेशन एक छोटा सा मान लेते हैं कि मेरे पास एक डेटा है जो हमको क्रिएट करना है, एक टेबल। सही है, मेरा पेन नहीं चल रहा है क्या? पेन तो चलना चाहिए। ये एक मेरा टेबल है कि क्या क्या है, रोल नंबर, नेम और क्लास। ये हमारे एप्लीकेशन का डेटा है और ये इसी डेटा को यूज करके स्टोर करता है क्या, ट्रांसपेरेंट टेबल। जब हमको किसी डेटा को यूज करना होता है तब हम ट्रांसपेरेंट टेबल क्रिएट बनाते हैं, तब हम ट्रांसपेरेंट टेबल क्रिएट करते हैं, तब जब हम किसी डेटा को स्टोर करके उसको बार बार यूज करना है। बहुत सारे ट्रांसपेरेंट टेबल हैं, बहुत सारे टेबल स्टैंडर्ड में भी हैं जिनका यूज हम करते हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे किया जाता है। जैसे कोई रिपोर्ट बनानी हो तो क्या यूज करेंगे। जैसे सबसे नॉर्मल, सबसे पहला देख लेते हैं, एक मारा का मटेरियल का एक टेबल है। ये टेबल आप देखोगे तो यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको। सही है, ये अगर डिस्प्ले करो तो आपको क्या क्या मिल जाएगा। मारा का ट्रांसपेरेंट टेबल है, जनरल मटेरियल डेटा, मटेरियल से जितने भी नॉर्मल रिलेटेड डेटा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी मटेरियल की। सही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ऐसे आपको टेबल का फॉर्मेट मिल जाएगा देखने को। तो ये है टेबल, यहाँ हम लोग करते हैं डेटा स्टोर, जो आगे चल के हम लोग को यूज करने के काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, डेटा एलिमेंट्स क्या होता है? डिफाइन सिमेंटिक मीनिंग ऑन फील्ड लेवल ऑफ द डेटा फील्ड। टेबल में ही चेक करते हैं कि डेटा एलिमेंट्स क्या है। देखो अब ये हमारे पास एक मैटनार है, अगर मैं आपको ले चलूँ, ये मैटनार क्या है? मटेरियल नंबर। अब मटेरियल नंबर का साइज कितना होगा? मटेरियल किस टाइप का होगा? कैर, इंटीजर, डेट्स, ये सारी चीज़ें किस टाइप की होंगी ये डिफाइन करता है हम लोग का डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट का जैसे ये मैटनार है, अगर इसको ओपन करोगे आप तो आपको यहाँ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? डेटा एलिमेंट है मैटनार, मटेरियल नंबर, यहाँ इसके फील्ड हैं, क्या क्या लेंथ है, वो सारी चीज़ें। सही है, क्या क्या आ रहा है यार बार बार? मटेरियल, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक, फिर इसके टाइप्स, ये एक एक करके आपको देखने को मिलेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, एसएपी, ये क्लास है, पैकेज है, लैंग्वेज कौन सा है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मटेरियल बना हुआ है 2015 का, ये एसएपी इतना पुराना है भाई, अभी जो चल रहा है मैटनार का साइज जो 2015 में डिफाइन किया गया था। तो ये है डेटा एलिमेंट, यहाँ डिफाइन होता है कि क्या लेंथ होगा, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, फील्ड लेवल्स फॉर डेटा फील्ड, सिमेंटिक मीनिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि डोमेन क्या है। व्हाट इज डोमेन? डिफाइन टेक्निकल एट्रीब्यूट सच एज डेटा टाइप, लेंथ एंड वैल्यू रेंज। समझे, जैसे डेटा टाइप की हमने पीछे बात किया कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप होता है कि वो किस टाइप का डेटा है, जैसे हम लोग सी, जावा, वो सारी चीज़ें में यूज करते हैं। ठीक वैसे ही डोमेन हमें बताता है कि उसका डेटा टाइप कौन सा है, उसका लेंथ कितना होगा और उसका वैल्यू रेंज कितना होगा। फिर से हम उसी जगह चलते हैं जहाँ हम लोग थे और इस पर करते हैं डबल क्लिक और अंदर चलते हैं। सही है, ये बार बार पॉपअप क्यों आ रहा है? अब यहाँ जब हम जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? ये देखने को मिलेगा कि यहाँ मैटनार टाइप का डोमेन यूज हो रहा है। डोमेन क्या साइज है इसका? 40 साइज है, कैरेक्टर टाइप का है, यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जब इसको डबल क्लिक करोगे, ये बार बार क्यों क्लिक हो रहा है भाई? ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका डिफिनेशन मिल जाएगा, साइज जैसे डिफाइन करते। ये स्क्रीन है डेटा एलिमेंट्स, ये स्क्रीन है डोमेन की। यहाँ आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज वही यहाँ भी बता होगा कि कब बना था। अच्छा, ये बना मैटनार उस टाइम है 2016 में, फिर ये रीडिज़ाइन हुआ है 2016 में, 15 में बना हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं और साथ में इसका वैल्यू रेंज भी मिल जाएगा। यहाँ फिक्स करेंगे हम वैल्यू कि हमारे वेरिएबल में जब जेड बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जो वैल्यू फिक्स करते हैं वो कैसे दिखता है, क्या फिक्स कर सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है, ABCD हमको डालना है कि चारों वैल्यू आनी चाहिए, तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। ये यहाँ टेबल उसका डिफाइन करते कि किस रेंज से टेबल से आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ अलग अलग डिफाइन करते हैं। बैक करते हैं इसको करते हैं बैक और चलते हैं हम अपने, फिर अरे नहीं, इसको करते हैं बैक और चलते हैं हम लोग वहीं जहाँ पे हम लोग थे।
टेबल ओपन रखते हैं कि और आगे की चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो ये है डोमेन डिफाइन करेगा कि डेटा टाइप कौन सा है, लेंथ कितना होगा, वैल्यू का रेंज क्या होगा। सही है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, स्ट्रक्चर अभी नहीं दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें अब जेड में चलेंगे तब, जब कस्टम क्रिएट करने लगेंगे तब। तो स्ट्रक्चर होता है ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स विदाउट क्रिएटिंग फिजिकल डेटाबेस टेबल। जैसे हम लोग ट्रांसपेरेंट टेबल बनाते हैं तो उसको क्रिएट करते हैं, लेकिन हमको उसी के साथ एक चाहिए हमको, जैसे एक टेबल हमने बनाया, उसी का कॉपी हमको चाहिए, लेकिन वो टेबल नहीं चाहिए, उसको सिस्टम में यूज करना है सिंगल टाइम। तो क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर के बेस पे उस टेबल एक्सेस करते हैं। जो भी टेबल वहाँ से एक्सेस करना हो, अगर सेम हमको एक्सेस करना है तो उसका स्ट्रक्चर रेप्लिका बना के उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अपने सेलेक्ट क्यूरी के द्वारा वो डेटा फिल्टर कर सकते हैं। ग्रुप रिलेटेड फील्ड विदाउट क्रिएटिंग फिजिकल डेटाबेस। ग्रुप क्रिएटेड, जैसे आप यहाँ देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स के अलग अलग चीज़ें हैं ना, मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, यहाँ एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर में भी होता है, अलग अलग ग्रुप के हम एलिमेंट्स बना सकते हैं फिजिकल डेटाबेस सिस्टम में। ठीक है, जो मतलब टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, विदाउट टेबल क्रिएट किए उससे एक ग्रुप बना सकते हैं जिससे वो डेटा हम लोग एक्सेस कर सकें। तो ये हुआ स्ट्रक्चर, ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स विदाउट क्रिएटिंग ए फिजिकल डेटाबेस टेबल। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं व्यूज क्या होता है। कंबाइन डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स टू रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। जब हमें मल्टीपल टेबल को एक जगह एनालिसिस करना हो, उसको देखना हो, उसकी रिपोर्टिंग करनी हो, तो हम व्यूज का यूज करते हैं। इसकी भी बात हम लोग जब प्रोग्राम शुरू होगा तो ही करेंगे। अब जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं, तो इसका यूज करेंगे हम लोग जब क्रिएट किया जाएगा तब, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर कस्टम में देखेंगे तो मज़ा आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए। सही है, अब बताए सर्च हेल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सर्च हेल्प। प्रोवाइड F4 वैल्यू हेल्प फॉर यूज इंटरफेस फील्ड। जैसे आप कोई भी शॉर्टकट की यूज करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई बटन यूज होता है, और शॉर्टकट क्या हो, तुरंत एक जगह कंपेयर में डेटा मिल जाता है। यही काम हमको करता है सर्च हेल्प। सर्च हेल्प भी जब हम यूज करते हैं, सर्च हेल्प जब क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे जो भी डेटा हमको चाहिए वो डिफाइन करते हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ दिख जाती हैं। जैसे अगर मैं कस्टम में दिखाऊँ अपने पास जो भी डिज़ाइन है, पैटर्न, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं सर्च हेल्प देखता हूँ, जैसे ये F4 है, तो ट्रांसपेरेंट टेबल का ये क्या है, सर्च हेल्प। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे डेटा मिल जाएंगे जो यहाँ बने हुए हैं। सही, ऐसे टेबल है, स्टार नहीं माना, जैसे कस्टम टेबल देखते हैं, जेड और स्टार, F4 करेंगे तो जेड से जितने भी टेबल बने होंगे सिस्टम में वो सारे यहाँ रिलेट होंगे। टोटल 200 नंबर के टेबल, 200 नंबर हिट्स हुए हैं, यहाँ दिख रहे हैं। बाकी और भी जो टेबल होंगे वो भी आए होंगे, तो वो कैसे एक्सेस करते हैं इसकी बात हम लोग आगे करेंगे वीडियो में। अभी के लिए बस ये समझते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम में है वो F4 सर्च हेल्प की सहायता से वो हम लोग देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट होगा ये भी मैं आपको आने वाले क्लास में, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अब आते हैं लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक ऑब्जेक्ट होता है कंट्रोल करेंट एक्सेस टू डेटा एंड प्रिवेंट इनकन्सिस्टेंस को रोकने के लिए अपने को कॉन्करेंट कंट्रोल डेटा को यूज करते हैं लॉक ऑब्जेक्ट में। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट SC11 के नेविगेशन सिस्टम पे। जैसा मैंने आपको दिखाया था, क्या क्या था उसमें, क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले और एक्टिवेट, चेक, वेयर इज यूज। नेविगेशन का मतलब हुआ, जैसा हमने वीडियो बात किया है, जो भी मेनू है यहाँ वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। तो ये है क्या क्या है अपने पास, एडिट का है, चेंज का है, अदर ऑब्जेक्ट के लिए, मेनू चेक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, वेयर इज यूज है, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें अलग अलग। ये सारे नेविगेशन है जो हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ मैं आपको बेसिक बताता हूँ क्या क्या यूज करते हैं। टिकोड इंटर करेंगे SC11, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट का टाइप, क्रिएट, डिस्प्ले, चेंज और एक्टिवेट लास्ट में। स्क्रीन पे चलते हैं, इसको बैक करते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, चेंज, और जब ये एक्टिवेट, ये चेक, जब जैसे कस्टम हम लोग बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करना होता है, जिससे वो डेटा पे जो सर्वर पे एक्टिवेट हो जाता है वो रन करने लगता है। तो ये बेसिक
नेविगेशंस हैं SC11 के डेटा डिक्शनरी के। SC11 इज द सेंट्रल टूल ऑफ डेटा डिक्शनरी एंड ABAP डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि SC11 के बिना SC11 के ये सारी चीज़ें संभव ही नहीं होती। संभव क्यों नहीं होती कि अगर ये सारी चीज़ें अलग अलग, एक तो पहले सेंट्रल में है, बीच में एक ही जगह सारी चीज़ें हम बना सकते हैं जो उसकी ज़रूरत आगे डेवलपमेंट में पड़ने वाली है। जैसे टेबल की ज़रूरत पड़ती है अपने को, स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनल टेबल की ज़रूरत पड़ती है, डोमेन है, डेटा एलिमेंट है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ती है जब हम सिस्टम यूज करते हैं, सिस्टम में डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके लिए भी SC11 इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। ठीक है, सेंट्रल टूल है, वो सब मिल जाता है जो हमको चाहिए। साथ में SAP डेटा डिक्शनरी एंड ABAP डेवलपमेंट। SAP डेटा डिक्शनरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ABAP डेवलपमेंट में पूछना ही क्या। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे देखेंगे कितना यूज होता है SC11 कोड। हर जगह रिपोर्ट बना रहे हो तब भी SC11 में जो क्रिएट होगा उसका यूज करेंगे। टेबल का डेटा भी देखना है तब भी टेबल यहीं क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल पुल का स्क्रीन बना रहे हो तब भी यहीं यूज करेंगे। सही है, जो भी चाहिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद एक्सेस तो अलग अलग होता रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, आने वाले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी कि आखिर क्या होता है डोमेन, आखिर क्या होता है डेटा डिक्शनरी, क्या होता है डोमेन, क्या होता है डेटा एलिमेंट, वो सारी चीज़ें। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करके हमको आप ज़रूर बताओ कि क्लासेस कैसे लग रही हैं। चैनल नया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट भी करो। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।